उदय अकादमी काउंसिल नागपुर के तत्वावधान में राजस्थान चैप्टर के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए टॉप करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। साथ ही विशेषज्ञों के द्वारा बच्चों का मार्गदर्शन करवाया गया ताकि वे भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करें, वे बेहतरीन समाज का निर्माण कर सकें। इसी के तहत बच्चों को सरकारी परीक्षाओं में किस प्रकार से अच्छा प्रदर्शन करके अच्छा पद ग्रहण करें, इसके बारे में प्रोत्साहित किया गया। वह संपूर्ण जानकारी दी गई। बच्चों ने इस कार्यक्रम का भरपूर लाभ उठाया। वे भविष्य में इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहने का आग्रह किया। जमीन प्लॉट खरीदने, बेचने और सामग्री सहित आलीशान मकान बनवाने हेतु हमारे कार्यालय पर आएं और निश्चिंत होकर अपना शानदार मकान बनवाएं। आवास निर्माण की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं, पूर्ण सामग्री उच्च क्वालिटी की उपयोग की जाती है और मकान निर्माण इंजीनियर की देखरेख में किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। HB प्रॉपर्टी क्लिनिक, राधे कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, केशव नगर, वैशाली नगर, अजमेर। प्रॉपर्टी संबंधित समस्त समस्याओं का आखिरी पड़ाव। कॉल करें 8696188114 या 6378303951 पर। उदय अकादमी काउंसिल जो है नागपुर की रजिस्टर्ड संस्था है, उसी की राजस्थान चैप्टर जो है वो यहाँ पर अजमेर में आज जो है जो बच्चे टॉप आए हैं, BA है, BSc है, MA है, 12th है, हायर सेकेंडरी, उनको सम्मानित करने के साथ साथ विशेषज्ञों को हमने प्रदेश भर के विशेषज्ञों को, गुजरात से विशेषज्ञों को हमने आमंत्रित किया है। वो इन बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं कि IAS क्या होता है, UPSC के एग्ज़ाम क्या होते हैं, RAS अधिकारी क्या होते हैं, एलाइड सर्विसेज क्या होती है, इसमें कैसे अप्लाई किया जाता है और कैसे इसमें पास हुआ जाता है, कितनी एज में अप्लाई किया जा सकता है, कितनी एज तक अप्लाई किया जा सकता है, ये सारी डिटेल में इनको बात बताई जा रही है। और लोक प्रशासन क्या होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, कि इसमें ब्यूरोक्रेट्स अलग होते हैं और जनप्रतिनिधि जो मतदान से चुने जाते हैं, जनता द्वारा चुने जाते हैं, उनका क्या रोल होता है और जो ब्यूरोक्रेट्स होता है उनका क्या रोल होता है। जो चुनकर जाते हैं जनप्रतिनिधि, उनका काम नीति बनाना, कानून बनाना होता है। और जो IAS अधिकारी होते हैं वो इनके स्पेशलिस्ट होते हैं। जो मंत्री या मंत्रिमंडल में जनप्रतिनिधि है वो शिक्षा विभाग में अनपढ़ भी मंत्री हो सकता है, पर IAS जो होता है वो हाईली क्वालिफाइड होता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करके उसमें जो हाई लेवल पे पास होता है, मेरिट में आता है, उसको ही ये पद मिलते हैं। तो ये जो भारतीय कानून व्यवस्था है, इसमें 2 पैरेलल गाड़ी चलती है और मंत्री जो या जनप्रतिनिधि होते हैं वह मार्गदर्शन जो है कानून विशेषज्ञ जो होते हैं, IAS है, चीफ सेक्रेटरी है, बहुत सारे सीनियर IAS होते हैं, उनके द्वारा ही पॉलिसी नीति का मार्गदर्शन दिया जाता है। तभी देश का कानून, देश की व्यवस्था, सत्ता जो है तभी पब्लिक के बीच में जाती है। रमेश लालवानी, महासचिव, उदय अकादमी काउंसिल अजमेर। आज उदय अकेडमी के तरफ से आज प्रोग्राम हुआ था। वहाँ हमें IAS बनने की बहुत सारी मोटिवेशन दी थी। वहाँ मुझे सम्मानित भी किया गया। मैं चाहती हूँ ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम और भी होते रहें। धन्यवाद। नहीं, क्या सीखा आपने आज? यानी हमें कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के साथ साथ यानी और भी लाइफ एक्सपीरियंस सीखना है। हमें न्यूज़पेपर्स रीड करने चाहिए, हमें अपने जो अभी करंट अफेयर्स है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। साथ में बस लगातार किया सम्मानित क्या किया? सम्मानित में मुझे यहाँ मालाएँ पहनाई गई और ट्रॉफी दी। और कहाँ है? हाँ, MPS अजमेर। हाँ, 10th में मेरी 98% बनी। आज उदय अकेडमी के यहाँ से हमें प्रोग्राम हुआ था, उसमें हमने बहुत कुछ सीखा। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे अपर पोस्ट के आए हुए थे, जैसे IAS, IPS, DSP, IC वगैरह। यहाँ पे बहुत सारे सर आए हुए थे, जिसमें मैम ने हमें बताया कि हमें फ़ोन से ज़्यादा डिमोटिव नहीं होना चाहिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, मोबाइल, मतलब ऑलमोस्ट मोबाइल पे हमें ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए, हमें स्टडीज़ पे फोकस करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा खुद का एक ब्राइट फ्यूचर होगा। अगर हम अभी इन कुछ सालों में अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमें आगे चल के कोई सक्सेस मिलने से तो राइट, बल्कि अगर उन्होंने हमें इतना मोटिव किया कि हाँ हमें पढ़ाई करनी चाहिए उसके लिए। और बाकी सर वगैरह थे, उन्होंने बताया कि करंट अफेयर्स मतलब हमें GK की नॉलेज ऑलमोस्ट होनी चाहिए।
अगर हमें आगे चल के कुछ बनना है तो अपने पेरेंट्स को प्राउड करवाना है तो हमें उतनी मेहनत उतना हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें हमेशा कोशिश करनी है।